सो बच्चे अभी हमने कहा कि अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो वेरिएशन जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो चार चीज़ों की वजह से होती है। वेरिएशन ऑफ जी चार चीज़ों की वजह से होती है। एक जो मैंने अभी कहा, अगर वो स्मॉल आर को आप चेंज करोगे, स्मॉल आर को अगर आप चेंज करोगे तो एक आप या तो वेरिएशन को देखोगे विद द चेंज इन ऑल्टीट्यूड, दूसरा हम स्टडी करेंगे वेरिएशन को विद द चेंज ऑफ डेप्थ। ऑल्टीट्यूड चेंज करने का मतलब ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर चढ़ा दिया, डेप्थ चेंज करने का मतलब आपने ऑब्जेक्ट को अंदर ले लिया। सी पार्ट वेरिएशन हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द शेप ऑफ अर्थ, यानी कितना इफेक्ट ऑन जी पड़ेगा ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। जैसे कि सर शेप ऑफ द अर्थ को क्या है, वो तो अर्थ की एक शेप स्फेरिकल है। बेसिकली जो अर्थ की शेप होती है ना वो बल्ज्ड होती है एट द सेंटर, और ऊपर जो पोल्स के पास होती है इट इज जियोस्फेरिकल। बेसिकली ये ऐसे होता है, ठीक है, समवट लाइक दिस, ऐसा नहीं आलू नहीं, तो समवट लाइक दिस होता है। मैं बना इसके लिए कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ये बल्ज्ड होता है और ऊपर पोल्स के पास ये थोड़ा बहुत कंस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, जियोस्फेरिकल होती है। सो शेप ऑफ द अर्थ की वजह से भी कैसे होगी, यानी अगर इसको सिंपल मुझे बनाना है तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे बल्ज दिखाऊंगा, यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा, ठीक। चौथा हमें जो देखना है, फोर्थ वन, वेरिएशन किसकी वजह से देखेंगे, वो देखेंगे रोटेशन की वजह से। सो इन चारों की वजह से देखते हैं वेरिएशन क्या होगी। बट लेट्स टेक फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेरिएशन जो होती है ऑल्टीट्यूड की वजह से कितनी होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 12th के भी और एग्जाम एंट्रेंस के लिए भी। फर्स्ट वन, अब देखो मेरे पास अर्थ है, ठीक है, और ये बॉडी है। बॉडी को मैंने अर्थ के सरफेस से एट अ डिस्टेंस सपोज h तक ऊपर ले लिया, दिख रहा है, h तक कहाँ ले लिया, ऊपर सरफेस से। फिर ये रहा सेंटर से लेकर सरफेस तक, रेडियस आपका क्या है r। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हाइट हमने सरफेस से ऊपर ली h वो बहुत छोटी है रेडियस से, बहुत कम है रेडियस से। ओके, सो अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के पे वेरिएशन कितनी आएगी ऑल्टीट्यूड की वजह से। देखो यू नो द एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसको पॉइंट मानते हैं ए। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए कितनी होगी, g फिर m फिर डिवाइडेड बाय, यहां पे कौन सी डिस्टेंस लिखते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर उस बॉडी तक की कितनी डिस्टेंस होगी। सो कितनी है, r प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, जी एम बाई आर स्क्वायर है ना फॉर्मूला। अब सेंटर ऑफ द अर्थ से r प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं ओरिजिनल देखूं, यानी यहां पर इसको पॉइंट बी मान लो, ओरिजिनली अगर बॉडी सरफेस पर होती यानी पॉइंट बी पर होती तब कितना जी होता, तो तब होता है जी एम डिवाइड बाई सिंपल कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बॉडी जब यहाँ पे होगी सो जो डिस्टेंस सेंटर से ऑफ द अर्थ से होगी वो वही होगा जो अर्थ का रेडियस है। सो जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक, क्लियर हो गया। नाउ वी विल डू वन थिंग, वी विल डिवाइड बोथ द इक्वेशन, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्लियर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जी एम गया कैंसिल, न्यूमरेटर में भी जी एम, यहाँ पे भी जी एम, तो कैंसिल। अब क्या बचा, जी ए बाई जी बी किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू, ऊपर है 1 बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड में है 1 बाई आर स्क्वायर, है ना डिवाइड में। अब जब मैं इसको इनटू करूंगा, आपको पता है जब इसको मल्टीप्लाई करते ये वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 1। क्लियर हो गया। सो अब हमें जी ए बाई जी बी कितना निकला, जी ए डिवाइडेड बाई जी बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। सो अब आपके पास है, बोर्ड दिख रहा है, सो अब आपके पास है जी ए डिवाइडेड बाई जी बी, जी ए था टॉप पोजीशन पे, जी बी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई
आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां देखना ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, मैं यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, ऊपर आर स्क्वायर, यहां से मैंने आर स्क्वायर कॉमन निकाला। नाउ यू विल आस्क सर कॉमन तब निकालते हैं ना जब दोनों टर्म्स में आर होगा, या तो एक ही बार आर है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, यहां ध्यान से देखना, मैं यहां पे तो 1 रह जाएगा ना, क्योंकि यहां से आर निकाल दिया। दूसरी चीज, ये इस आर को स्क्वायर है, इसलिए जब बाहर निकालोगे वहां स्क्वायर देना। दूसरी चीज, यहां मैं खुद h बाय आर लिख लूंगा, वापस मल्टीप्लाई अगर करोगे ना, ये अंदर जाके आर बन जाएगा, स्क्वायर नहीं, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर है ना पहले, ये अंदर आर बन जाएगा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या रह जाएगा, एच। सो सिंपल, जब मैं कॉमन निकालता हूं ना, तो मैं एक के पास आर नहीं था, मैंने खुद से डिवाइड कर दिया, ताकि जब आप मल्टीप्लाई करो इसको वापस, तो ये आर और वो आर कैंसिल होके वापस आपको एच मिल जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये करने का फायदा क्या हुआ कि ऊपर का आर स्क्वायर और नीचे का आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जो आपके पास टर्म है दैट इज 1/1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, इसको ऊपर कर दो शिफ्ट न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में हम किसी चीज को लाते हैं, क्या हो जाता है, पावर को, पावर की साइन चेंज हो जाती है, सो इट विल बी नाउ -2। क्यों, अगर मेरे पास 1/2 है ना, और मैं 2 को ऊपर कर दूं, सो हो जाएगा 2 रेज पर -1, ठीक है। 2 को नीचे ना 2 रेज पर +1, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1। सो यहां से मैंने इसको न्यूमरेटर में लाया, सो इट इज 1 प्लस एच बाय आर रेज पर -2। अच्छा, अभी हमारी एक कंडीशन थी, वो ये थी कि हमने अज्यूम किया था कि h इज मच मच लेस देन r। अब ऊपर की टर्म बहुत छोटी है नीचे की टर्म से, सो दोनों का डिवाइड 1 से बहुत कम आ जाएगा, यानी h बाय r का जो रेशियो है इट विल बी लेस देन 1, मच लेस देन 1। सीधी सी बात है, ऊपर की टर्म बहुत छोटी कर दो, लेट्स से मैं ऊपर की टर्म ले रहा हूं 1, नीचे की टर्म बहुत बड़ी कर दो, लेट्स से मैं नीचे की टर्म ले रहा हूं 10,000। सो दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो कितनी छोटी टर्म आएगी, ये आ जाएगी 0.0000005 आ जाएगी ना, कितनी कम 1 से आ जाएगी। सो इसीलिए दोनों का रेशियो 1 से बहुत कम हो जाता है। कब हो जाता है, जब न्यूमरेटर बहुत छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। अच्छा, तो इससे हमें क्या मिलेगा, अगर आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, तो आपको पता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जब सेकंड टर्म जो होती है वो 1 से बहुत छोटी होती है। फर्स्ट टर्म है, ये कौन सी है, सेकंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। सेकंड टर्म जब बहुत छोटी होती है सो पावर नीचे आ जाता है। अब जिसने नहीं पढ़ा तो याद रख लो कि ऊपर का पावर कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। सो हमारे पास जो आप इक्वेशन आएगी दैट विल बी, साइन के साथ नीचे आ जाएगा, ध्यान देखो कैसे, -2 एच बाय आर, ठीक है। अब ऊपर पावर लिखने की जरूरत नहीं है, और लेफ्ट हैंड साइड से क्या था, जी ए डिवाइड बाई जी बी। क्लियर? अब देखो, अब मैंने कहा कि जी ए डिवाइडेड बाई जी बी इज इक्वल टू 1 - 2 एच बाई आर। अब देखो जी ए कहां था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर, जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर लिया था सरफेस ऑफ द अर्थ से, और जी बी कहां था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो अब मैं ए और बी को हटाऊंगा और मैं सिंपल लिखूंगा, लेट्स से कि ये दूसरी वेरिएशन जो आई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ऊपर लेने की वजह से, और ये अपना ओरिजिनल जब सरफेस पर था बंदा। सो जी को उधर ले लो, सो आपका जी डैश विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 - 2 एच बाई आर। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो ये है कि वेरिएशन जो आई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किसके बराबर है, जी इंटू 1 - 2 एच बाई आर। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या जी डैश बड़ा है जी से, या जी डैश छोटा है जी से, यानी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेने से, ऑल्टीट्यूड वैरी करने से, ऊपर लेने से, क्या नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होती है पुरानी से, या नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। सोचो इस बात पर, इक्वेशन को देखो, सिंपल मैथ है, खत्म हो गया। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप यहां से देखोगे, इसको एक्सपैंड करोगे, सो जी इंटू 1 क्या होगा, जी, और वो हो जाएगा -2 जी एच बाई आर, यानी एक्सेलरेशन, नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है
वो ओरिजिनल से माइनस करके होती है, यानी माइनस सब्ट्रैक्ट करना है। और जब माइनस किसी चीज को करते हैं सो वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज। सो जो नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम है किससे, ओरिजिनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। सो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, आप कहोगे कि ऑन इंक्रीजिंग द हाइट या ऑन इंक्रीजिंग द ऑल्टीट्यूड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। सिंपल इक्वेशन से समझ आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक काम करो, अगर तुम लोगों ने ये साथ साथ लिखा है, पीछे जाओ, एक इक्वेशन तुम देखोगे, हमने एक और इक्वेशन पीछे देखी थी। ये इक्वेशन तो नोट कर दी ना, पीछे जो एक और इक्वेशन हमने लिखी थी वो ये थी कि जब हमने देखा था जी ए बाई जी बी यानी जी डैश बाई जी, वो हमें किसके बराबर आया था, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। पीछे अगर देखोगे फिर हमने क्या किया था, आर कॉमन निकाला था, आर स्क्वायर कैंसिल किया था, फिर ऊपर लिया बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया। सो उससे पहले जाओ, जब ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन भी नोट करके रखो, मैं बताता हूं क्यों। जी डैश इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का। और देखो बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, होल स्क्वायर। ये इक्वेशन भी नोट करके रखो। और अभी जो लेटेस्ट इक्वेशन आई जी डैश इज इक्वल टू कितनी आई थी, जी इंटू 1 माइनस ट्वाइस एच बाई आर, ये इक्वेशन भी नोट करके रखो। अब देखो कौन सी इक्वेशन कहाँ पे लगती है, एग्जाम में यहीं पे बच्चा फंसता है, वो सिर्फ ये इक्वेशन नोट कर देता है और डन। देखो कहाँ पे फंसेगा, क्वेश्चन है, साफ दिख रहा है तुम लोगों को, एक सेकेंड में इसमें इंक डालता हूँ, वेट करो। देखो हमारे बच्चे को पूछते हैं क्वेश्चन में कि हाइट जो है वो इंक्रीज करो उतना ही जितना कि क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी 6400 किलोमीटर। फिर बताओ जी डैश का वैल्यू क्या होगा। सो हमारा पिंटा जो है और पिंकी जो है वो जल्द से जल्द एच की जगह क्या डालते हैं, आर, आर और आर क्या कर देते हैं, कैंसिल, 1 माइनस 2 कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं, और ये गलत है। द थिंग इज, ये इक्वेशन हमने तब लगा जब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया था। और ध्यान रखो बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने कहा था कि h बहुत छोटा है r से, लेकिन इन दिस क्वेश्चन ये देखो h छोटा नहीं है, h क्या है, r के बराबर। सो इक्वेशन तब नहीं लगेगी, इक्वेशन तब लगती है जब h बहुत छोटा होता है, किसके कंपैरिजन में, रेडियस के। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये वाली इक्वेशन, इसलिए मैंने सेपरेटली लिखवाई। ये इक्वेशन भी याद रखोगे, सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे h की जगह क्या डालना है, r। सो कितना आ जाएगा, जी डैश, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई h प्लस आर क्या होता है, 2r, 2r का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर। सो आर स्क्वायर कैंसिल। तो आपका जो नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई वो कितनी है, g/4। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब आप उसको उतनी हाइट तक लेते हो जितनी किसकी रेडियस है, अर्थ का, सो तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है ओरिजिनल से। ये क्वेश्चन लगाओगे गलत आ जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू हो जाएगा, तो गलत होता है। तो ध्यान रखो कब कौन सी क्वेश्चन लगा दी है, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, दूसरी चीज, कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं, कभी क्या हमेशा इसमें ऐसे ही पूछेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि बोलेंगे फ्रैक्शनल डिक्रीज बताओ भैया। फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। सबसे पहले समझो होता क्या फ्रैक्शनल डिक्रीज। फ्रैक्शनल डिक्रीज हो गया कि ऊपर न्यूमरेटर में आप बोलोगे कि कितना चेंज आ गया। तो चेंज कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल माइनस फाइनल, ओरिजिनल माइनस फाइनल कर दोगे, जी माइनस जी डैश, यही लंबा है, बड़ा है ना, यही जी माइनस जी डैश डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, ओरिजिनल कितना था, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल, यानी चेंज डिवाइड बाई ओरिजिनल, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। ये कैसे निकालते हैं, पहले समझ आ गया कैसे निकालना है। उसके बाद देखो ये कैसे निकालेंगे, सिंपल है। आपको अभी इक्वेशन पता है, अगर ये देखोगे अपनी पिछले ये, सो जी डैश किसके बराबर हमें आया था, जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर। देखो इक्वेशन को वापस, यही है ना, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2 एच बाई आर। हमें क्या न्यूमरेटर में चाहिए था, जी माइनस जी डैश, तो यहाँ से कर दो, इसको उधर कर दो, सो यहाँ से हो जाएगा, इसको सॉल्व पहले कर दो, ऐसे ही हो जाएगा, जी माइनस 2 जी एच बाई आर, राइट, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये जी यहाँ ले आओ, हो जाएगा जी डैश माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 2 जी एच बाई आर। सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ मैं,
ठीक है, आपको क्या चाहिए, जी माइनस जी डैश, सो जी माइनस जी डैश यहाँ से लिख लो, यानी यहाँ से जब फ्लिप करोगे सो साइन चेंज हो जाएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, माइनस रह जाएगा ना। राइट हैंड साइड से भी क्या हमारे पास माइनस ट्वाइस जी एच बाई आर, ये और ये गया। सो आपके पास जो जी माइनस जी डैश आ गया जो जरूरत था वो किसके बराबर हो गया, ट्वाइस जी एच बाई आर। अच्छा, तो फ्रैक्शनल चेंज निकालने के लिए हमें क्या डिवाइड करना होता है, जी से। हम क्या करेंगे, यहाँ से भी डिवाइड करेंगे ओरिजिनल जी से, यहाँ से भी डिवाइड करेंगे ओरिजिनल जी से। तो क्या होगा, यहाँ से जो फ्रैक्शनल चेंज आ गई हमारे पास, फ्रैक्शनल चेंज वो किसके बराबर आ गई, जी और जी कैंसिल, इक्वेशन क्या है 2h बाई आर। सिंपल, ये इक्वेशन याद रखोगे। क्वेश्चन में पूछेंगे फ्रैक्शनल चेंज एट दिस हाइट कितनी, हाइट का वैल्यू डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई 2, डन, फ्रैक्शनल चेंज हो गया। अच्छा, दूसरी चीज कभी वो पूछते हैं, वो बोलेंगे कि नहीं आप बताओ परसेंटेज चेंज कितनी है। बहुत ही सिंपल, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए फ्रैक्शनल चेंज को मल्टीप्लाई में 100 कर दो। सो इफ दे आस्क यू, ये दो चीजें पूछते हैं, परसेंटेज चेंज कितनी होगी, यानी परसेंटेज डिक्रीज कितना आया होगा। सो कितना है, फ्रैक्शनल चेंज कितना आया था, 2h बाई आर मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज मिल गई। समझ आ गया, क्लियर हो गया। यानी जो हमने जी माइनस जी डैश डिवाइड बाई जी निकाला ना, उसको मल्टीप्लाई क्या करोगे 100, ये वाली राइट हैंड साइड से। उसके बाद दूसरा है कि जब हम डेप्थ में देखेंगे, अंदर जाएंगे, तब क्या होगा।